अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, 18 ज़िलहिज्जा इस्लामी तारीख़ में वो दिन है जब खलीफ़ा सुव्वम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आमुल फ़ील के 6वें साल में आपकी विलादत हुई। सरकार के फूफी हज़रत उम्मे हकीम के आप नवासे हैं और 5वें पुश्त में जाकर आपका सिलसिले नसब सरकार के सिलसिले नसब से जाकर मिलता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इतने खुसूसियात हैं जिसको बयान भी नहीं किया जा सकता। तमाम सहाबा में आपको एक बिल्कुल लिया तौर पर एक अलहदा मुकाम, इनफरादियत आपको हासिल है। आप वो खुशनसीब सहाबी रसूल हैं कि पूरे हजरात अंबिया की तारीख में और पूरे उम्मत मुस्लिमा की तारीख में किसी को भी एजाज़ ये ऑनर नहीं मिला कि नबी के कोई डबल दामाद बने हों, दोहरे दामाद बने हों। ये मुकाम, ये खुसूसियत सिर्फ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हैं कि एक के बाद दीगरे सरकार ने अपने दोनों बेटियां आपके निकाह में जो है अता फरमाई। सबसे पहले हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह आपसे हुआ और फिर जब हज़रत रुक़ैया का विसाल हुआ तो सरकार ने अपनी तीसरी शहजादी हज़रत उम्मे कुलसूम को आपके निकाह में दिया। और जिस वक्त हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ था, सरकार ने कहा था कि उस्मान, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो एक के बाद दीगरे तेरे निकाह में दे देता। इससे हज़रत उस्मान के मकाम को आप समझ सकते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्कतुल मुकर्रमा के काफिरों ने आपकी शहादत की अफवाह उड़ाई तो सरकार ने अपने बैअत रिजवान किया था हज़रत सहाबा के साथ। 1400 सहाबा से खून उस्मान का इंतकाम लेने का आपने बैअत लिया और अपने एक हाथ को हज़रत उस्मान का हाथ करार दिया, यानी नबी ने अपने हाथ को हज़रत उस्मान का हाथ करार दिया। कितना बड़ा मकाम हज़रत उस्मान का है, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। हज़रत उस्मान वो साहबी रसूल हैं कि जब कभी भी मुसलमानों को और इस्लाम को ताउन की, पैसों की, माल दौलत की ज़रूरत पड़ी है, सबसे ज़्यादा अपने ख़जाने खोलने वाले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हज़रत उस्मान वो हैं जिनको जो है न सिर्फ सरकार के डबल दामाद होने की वजह से आपको ज़ुन्नूरैन यानी 2 नूर वाला बोला जाता है, बल्कि आपको ज़ुल हिजरतैन का भी शर्फ हासिल है, यानी हबशा की तरफ भी हिजरत करने का और फिर मदीने की तरफ भी हिजरत करने का शर्फ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है। और इसी तरह हज़रत उस्मान वो हैं जिन्होंने अपने मालो दौलत के ख़जाने इस्लाम के नाम पर इस कदर लुटाए हैं कि जिस वक्त मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीना आए, पानी के पीने का मसला था। मदीने में एक पानी का कुआं था जिसको बीरे रूमा बोला जाता था और उस कुएं में, और वो एक यहूदी की मिल्कियत थी, और मुसलमान बच्चियां जब वहां पानी लेने के लिए जाती तो बहुत से मसाइल पैदा होते थे। यहूदी के जो ओबाश किस्म के लड़के हैं वो मुसलमान बच्चियों को छेड़ा करते थे। सरकार को जब इसकी इत्तला मिली, आपने कहा कि कौन है जो बीर रूमा को खरीद कर मुसलमानों को डोनेट कर दे और मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूं। हज़रत उस्मान खड़े हुए और उस कुएं को खरीद कर मुसलमानों को वक्फ कर दिया। और फिर इतना ही नहीं, जब मस्जिद नबवी मुसलमानों को तंग पड़ने लगी, बाजू की एक जमीन बिक रही थी, सरकार ने उस वक्त भी कहा कौन है जो इस बाजू की जमीन को खरीद कर अल्लाह के घर को वक्फ कर दे, मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूं। हज़रत उस्मान उस वक्त भी खड़े हुए और अपने पैसों से उस बाजू की ज़मीन को खरीद कर मस्जिद को वक्फ कर दिया। और इससे कहीं ज़्यादा ग़ज़वे तबूक के मौके पर जब सरकार ने मस्जिद नबवी के मिंबर से उमूमी चंदे का ऐलान किया तो उस वक्त हज़रत उस्मान खड़े हुए अपनी तरफ से 1000 ऊँटनियाँ साजो सामान के साथ, 1000 दीनार, 70 घोड़े और कई जो है उस जंग को काम आने वाले कई साजो सामान आपने अता फरमाए। उस मौके पर सरकार हज़रत उस्मान के दिए हुए पैसों को एक हाथ से दूसरे हाथ पर डालते थे और यूं कहते थे कि आज के बाद से कोई गुनाह उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। किसी सहाबी को गुनाहों की बरात का जो है की बशारत दी गई हो, वो खुसूसियत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है। इतना ही नहीं, मदीनतुल मुनव्वरा में क़हत साली का दौर आया, मुसलमानों के पास खाने पीने के सामान ख़त्म हो गए। उस वक्त 1000 ऊँटनियों का गल्ला मुसलमानों के नाम पर वक्फ करने वाली अगर कोई शख्सियत है वो हज़रत उस्मान गनी है। ऐसी अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत को सन 35 हिजरी में जब जो है ज़िलहिज्जा के महीने में जब सारे मुसलमान हज के लिए गए हुए थे, उस वक्त इस्लाम के दुश्मन और बागी जिन्होंने मदीने पर कब्जा करने के इरादे से, जो दरअसल यहूदियों का सरदार
जो है अब्दुल्ला बिन सबा की औलाद में से थे और उसके फॉलोअर्स थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन लोगों ने 40 दिन तक पानी बंद रखा। आप 40 दिन तक आपके नानो नफ़े को बंद किया गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब इस बात की इत्तला मिली तो हजरत उस्मान की हिफाजत के लिए आपने अपने दोनों शहजादे हजरत हसन और हजरत हुसैन को आपके मकान पर ठहराया। और जब आप प्यास की शिद्दत से आप जो है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यास की शिद्दत में मुब्तला हुए तो हजरत अली जब पानी लेकर गए तो बागियों ने आपके पानी ले जाने वाले उस जो है मशकिज़े को फोड़ दिया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सर की पगड़ी को पानी में भिगोकर हजरत उस्मान के बालकनी में फेंका। और फिर हजरत 18 ज़िलहिज्जा की तारीख जुमा का दिन था, असर का वक्त था, हजरत उस्मान कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। उससे एक दिन पहले भी आपने अपने घर की बालकनी से उन बागियों को, जो है इस्लाम के दुश्मनों को मुखातब करके आपने कहा था, क्या लोगों क्या मुझ पर पानी बंद कर रहे हो? क्या तुम्हें खबर नहीं है कि जब मुसलमानों को पानी की जरूरत पड़ी मैं ही था जिसने बीर रूमा को खरीद कर आधा मुसलमानों के नाम पर वक्फ कर दिया था। क्या तुम आज मस्जिद नबवी में मुझे नमाज से रोक रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब इस मस्जिद को जमीन की जरूरत पड़ी तो मैंने ही खरीद कर मस्जिद के नाम पर वक्फ कर दिया था। ऐसे बेशुमार बातें हजरत उस्मान गनी ने जो है फरमाई थी, लेकिन उन जालिमों को तरस नहीं आया। बहरहाल हजरत उस्मान 18 ज़िलहिज्जा को कुरान की तिलावत करते हुए फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम इस आयत की तिलावत करते हुए आपको शहीद कर दिया गया। आपकी बीवी हजरत नाइला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीच बचाव में आई तो आपका हाथ भी कट गया। बहरहाल इस्लामी तारीख में मजलूमाना शहादत अगर किसी की है, बहुत ज़्यादा 40 दिन तक जिनको पानी के लिए तरसाया गया हो, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। 18 ज़िलहिज्जा के दिन उन दामाद रसूल को याद करने की ज़रूरत है। उनके जूद व सखा को इस्लाम के नाम पर अपने माल दौलत के ख़जाने को लुटाने के जो जज्बात हैं उसको याद करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको सारे आलम के ईमान वालों को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जज्बात अपने अंदर पैदा करने और इस्लाम के नाम पर कुछ कर गुजरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना